एक से एक कहानियां हैं। जब यूपी बोर्ड का नतीजा आया तो उसके बाद कई छात्रों की बहुत दिलचस्प कहानियां सामने आई। यह बहुत अन्य छात्रों के लिए पूरे देश भर में प्रेरणा का स्रोत भी बनती हैं और इतनी दिलचस्प होती हैं कि लोगों को लगता है कि ऐसा भी हो सकता है क्या। कुछ संघर्ष की कहानियां भी हैं। अब यूपी बोर्ड और प्रियंका गांधी वाड्रा यानी एक छात्रा की कहानी और उसमें प्रियंका की एंट्री, ये बहुत ही दिलचस्प पहलू है। कैसे प्रियंका ने मदद की, कैसे इस छात्रा की माँ जो ऑटो चलाती हैं, जो छात्रा अपनी फीस तक नहीं भर पाती थी, वो एक बहुत अच्छा मकाम इस परीक्षा के दौरान हासिल कर पाई है। ये कहानी सचमुच में बहुत प्रेरणादायी है और प्रियंका ने जो भूमिका निभाई है इस कहानी में, वो किरदार भी काफ़ी सराहनीय है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में काशी के कई मेधावी छात्रों का दबदबा रहा। तमाम छात्रों ने प्रदेश स्तर की वरीयता सूची में अपनी जगह बनाई। हाई स्कूल के मेधावी नमन, अर्चना, अंकिता और अभय का नाम टॉप 10 की सूची में है। इसी तरह इंटरमीडिएट की सिमरन, दिव्यांशी और सुहानी मोदनवाल ने भी प्रदेश स्तरीय वरीयता सूची में अपनी जगह बनाई। लेकिन जिस छात्रा की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है मोनी। ये छात्रा की कहानी बिल्कुल अलग है। आपको ऐसी छात्रा के बारे में हम बता रहे हैं जिसके पास फीस भरने के लिए पैसा नहीं था और वो प्रथम श्रेणी के साथ उत्तीर्ण हुई है। हम बात कर रहे हैं मोनी की, जिनकी मां ऑटो चलाती हैं। 3 बेटियों को पढ़ाया है इसी मां ने, इसी तरह मेहनत करते हुए। और छात्रा मोनी ने हाई स्कूल में प्रथम श्रेणी के साथ में अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण किया। वो चर्चा का विषय बन गई। उनकी कहानी बहुत चर्चित हुई और ये कहानी इसलिए भी चर्चित हुई क्योंकि इसमें एक और किरदार आता है, प्रियंका गांधी वाड्रा का। एक वक्त ऐसा भी था जब मोनी के पास स्कूल की फीस भरने के लिए पैसा नहीं था। उस दौरान मोनी की मुलाकात कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से यदि नहीं हुई होती तो आज शायद ये परिणाम नहीं आता। क्यों? वो कहानी सुनिए और समझिए। मोनी की कहानी सबसे अलग है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मोनी की मदद करती हैं और इस वजह से वो हाई स्कूल की परीक्षा में बैठ पाती हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। कैसे मदद की गई, क्या हुआ था, वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे कहा जाता है कि जिनके हौसलों में जान हो तो उड़ान भरने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। मामला यह है कि साल 2021 में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा गोरखपुर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची थी। उस दौरान प्रियंका की मुलाकात मोनी से हुई थी और बातों बातों में प्रियंका गांधी वाड्रा ने उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा तो उसने बताया कि फीस नहीं जमा होने के कारण स्कूल छूट गया। तब प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस बच्ची मोनी की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली थी और आज उसी बिटिया ने हाई स्कूल में अच्छे नंबर के साथ पास होकर अपने परिवार का नाम रोशन किया है। चर्चा का विषय बन गई है। आपको ये भी बताते चलें कि कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने जिस मोनी पटेल की पढ़ाई का खर्च उठाया, उसने हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी के साथ उत्तीर्ण की है। ऑटो चलाती हैं उनकी मां कुंती देवी और मोनी जो है उनकी बेटी ने 63% अंकों के साथ में अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की है। हालांकि हम बात कर रहे हैं 95-96% प्राप्त करने वाले छात्रों की भी। हमने कई वरीयता सूची में देखे हैं कि बड़े बड़े छात्रों ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। लेकिन ये 63% इसलिए अहम है क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, पढ़ाई की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई पड़ती है। प्रियंका की मदद के बाद फीस की जिम्मेदारी जब वो उठाती हैं उसके बाद में ये बच्ची पढ़ाई कर पाती है। निश्चित तौर पर माँ का हाथ भी बटाना पड़ता है, माँ ऑटो चलाती हैं। इन सब के बीच में मोनी ने न सिर्फ अपने घर की जिम्मेदारियों को संभाला बल्कि 63% अंक लेकर यानी प्रथम श्रेणी से वो उत्तीर्ण हुई हैं, जो कि एक कीर्तिमान की तरह ही देखा जा रहा है। यहाँ निश्चित तौर पर अब इसको कांग्रेस की जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान, महानगर अध्यक्ष हैं आशुतोष तिवारी, दिलीप निषाद हैं, तो वो मोनी को फ़ोन करके बधाई दे रहे हैं। ये खबर भी फिर सबके सामने आई। पीपीगंज थाना क्षेत्र के जंगल कौड़िया गाय घाट धुसिया की कुंती देवी ऑटो चलाकर परिवार का भरण पोषण करती हैं। उनके पति बीमार हो गए, जिसके बाद कुंती ने अपनी तीनों बेटियों को पढ़ाया। 3 बेटियां हैं उनकी। फीस न जमा कर पाने के कारण तीसरे नंबर की बेटी मोनी की पढ़ाई छूट गई थी। अक्टूबर 2021 में विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद महानगर में आए थे। तब वो कुंती के ऑटो से महानगर में कई स्थानों पर गए थे। बात में कुंती ने बेटी की पढ़ाई छूटने की जानकारी उनको दी थी। बाद में चुनाव प्रचार के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा आई तो कांग्रेस नेताओं ने कुंती और मोनी की उनसे मुलाकात कराई। तब प्रियंका ने मोनी को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया और फीस खुद जमा करने का वादा किया। दिल्ली पहुंचने के बाद प्रियंका ने फीस भेजी तो कांग्रेसियों ने सरस्वती गुलाब इंटर कॉलेज में मोनी का एडमिशन कराया था। पिछले साल प्रियंका ने हाई स्कूल में पहुंची मोनी की फीस फिर से भेजी थी। कांग्रेस ने 9600 9,600 रुपए स्कूल में जमा कराए हैं
मोनी की फीस के तौर पर। मंगलवार को परिणाम आने पर मोनी के साथ ही कांग्रेसियों की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुंती देवी ने बताया कि मोनी की शादी तय हो गई है। जून में शादी होने के बाद वो फिर कक्षा 11वीं में प्रवेश लेगी और पढ़ाई जारी रखेगी। उसके ससुराल वालों ने पढ़ाई आगे करने के लिए हामी भी भर दी है। हर बार की तरह इस बार भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में बेटियों का जलवा बरकरार रहा। लड़कों के मुकाबले इस बार भी लड़कियां ज्यादा तादाद में पास हुई हैं। हाई स्कूल में लड़कों की अपेक्षा 5.91% ज्यादा लड़कियां पास हुई हैं। इसी तरह इंटरमीडिएट में लड़कों के मुकाबले 8.83% ज्यादा लड़कियां पास हुई हैं। वरीयता सूची में भी बेटियों का दबदबा कायम रहा है। कई दिलचस्प कहानियां होती हैं। ये कहानियां इसलिए, और मैं देखता हूं कि आप लोग भी इनको सुनना बहुत पसंद करते हैं इंटरनेट पर, या जब भी मैं कोई ऐसी रिपोर्ट रखता हूं तो आप उसको देखते हैं, काफ़ी पसंद करते हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि ये प्रेरणा की स्तोत्र भी बनती है। कई कहानियां हैं ऐसी। यूँ तो हमने देखा है कि देश में बहुत प्रतिष्ठित जगहों पर या शिक्षा के क्षेत्र में बहुत शानदार काम करने वाले कई लोगों की पारिवारिक पृष्ठभूमि या आर्थिक पृष्ठभूमि बहुत कमज़ोर होती है, लेकिन हालात से ऊपर उठकर, और कुछ सौभाग्य भी होता है। यहाँ पर मोनी का ये सौभाग्य रहा कि उनकी माँ की मुलाकात पहले सलमान खुर्शीद से होती है और फिर वो प्रियंका गांधी वाड्रा से उनकी मुलाकात करवाते हैं, और मोनी को एक सपोर्ट मिलता है, उनको फीस मिलती है, और उसके बाद में मोनी ने अच्छा प्रदर्शन भी किया अपने हाई स्कूल के एग्जाम में। निश्चित तौर पर प्रियंका भी इससे बहुत खुश होंगी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या सभी बच्चियों को इस तरीके से शिक्षा नहीं मिल सकती है, या जिन बच्चियों के जीवन में हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात भी कर रहे हैं, और ये एक बड़ा मिशन है और बहुत महत्वपूर्ण मिशन है, क्योंकि देश में बच्चियों की स्थिति को सुधारना, उनके प्रति अनुकूल माहौल बनाना, ये हमारे लिए हमेशा से एक चुनौती रही है। लेकिन कितना अच्छा हो कि यदि मोनी की तरह हर बच्ची को शिक्षा के अधिकार मिले भी। सिर्फ ये नहीं है कि हमने कोई योजना बनाई है, उनके लिए वो अधिकार है, वो उन तक पहुंचने भी चाहिए ज़मीनी तौर पर। यही तो वजह होती है कि तमाम योजनाएं होती हैं। निश्चित तौर पर सरकार ने कुछ ना कुछ योजनाएं बच्चियों के लिए बनाई होंगी, लेकिन उन तक नहीं पहुंच पाना, या बच्चियों का पढ़ाई छूट जाना इन वजहों से, या उनको कोई प्रेरणा नहीं मिल पाना, किसी तरह से मदद नहीं मिल पाना या पहुंच नहीं पाना उन तक, ये कुछ गंभीर सवाल होते हैं जो ये बताते हैं कि शायद मोनी की तरह अगर बाकी बच्चियों को भी मदद मिले तो वो भी बहुत शानदार प्रदर्शन करके दिखाए और यहीं से कुछ बढ़िया सितारे निकल कर आए। मोनी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि कई और बच्चियां जिनको ज़रूरत होंगी वो प्रेरणा लेंगे, और इसी तरह से तमाम राजनीतिक दल, कोई एक पार्टी नहीं, इस तरह से बच्चों की मदद करेंगे जो इस वक्त वंचित हैं या फीस नहीं भर पाने की वजह से अपनी स्कूली पढ़ाई जिनको रोक देनी पड़ती। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।